अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी 9th क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें ऐसी लर्न की हैं। फिर मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी, जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू से लेकर एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं जब प्री 9th क्लास में आई, वो 9th क्लास ही होती है एक तरह की, तो मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट लगी क्योंकि न्यू सब्जेक्ट थे, नया एक्सपीरियंस था बिल्कुल। बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री तो सब्जेक्ट पहले नाम सुना ही नहीं थे क्या होता है। केमिस्ट्री मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगी थी और इसके अलावा जो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट था वो मुझे बहुत आसान लगता था। और अल्हम्दुलिल्लाह हर पेपर में, हर टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे बायोलॉजी में। तो इसके अलावा फिर डिफ़िकल्टीज़ थी और फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। शुरू था बिल्कुल, इतना कुछ पता नहीं था बोर्ड एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, और यही मैं समझती थी बोर्ड एग्ज़ाम बहुत बड़ी चीज़ है। स्ट्रेस होता था, टेंशन होती थी। और फिर इसके अलावा भी मैंने बहुत मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर भी मेरे आ गए थे। तो मेरे 3 टर्म होते थे 8th क्लास में, मीन्स प्री 9th क्लास में। तो फर्स्ट टर्म में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3rd पोजीशन आ गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था अपने ऊपर कि मेरी 3rd पोजीशन कैसे क्लास में आ गई। मुझे बिल्कुल भी अपने ऊपर यकीन नहीं होता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। ये मेरी पहली मिस्टेक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। सो फर्स्ट टर्म था, 3rd पोजीशन आ गई मेरी। सेकंड टर्म उसमें भी मेरी 3rd थी, लेकिन जो फाइनल टर्म था उस पे मेरी 3rd नहीं आई थी, उस पे मेरी 4th पोजीशन आई थी। लेकिन 92 परसेंटेज थी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आ गई थी परसेंटेज। लेकिन आपको पता है ना कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिव पीपल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस तरह के चैलेंजेस फेस किए हैं। 9th क्लास में, 10th क्लास में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। ये मैं अभी तक चैलेंज जो है ये फेस कर रही हूँ इस बारे में, क्योंकि आपको पता ना कुछ होते हैं आपको नहीं आगे बढ़ना देख सकते। तो इसके अलावा फिर जब मैं 9th क्लास में गई, टीचर बहुत मोटिवेट करते थे मुझे बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे एक चीज़ बहुत थी कि मेरा जो रट्टा था ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, अल्हम्दुलिल्लाह। एक कोई भी टॉपिक सर मुझे देते थे याद करने के लिए, तो मैं 2 मिनट में याद करके उनको सुना देती थी, क्लास में ही याद करती थी। और मेरा रट्टा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग था। अभी भी, अब तो वीक हो गया मेरा बहुत, लेकिन मेरा 9th क्लास में, 10th क्लास में बहुत स्ट्रॉन्ग था रट्टा। और फिर जब मैं 9th क्लास में आई तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था पेपर प्रेजेंटेशन होती क्या है, ये है क्या चीज़। मैं तो सिंपल पेपर करती थी, बिल्कुल सिंपल राइटिंग में मेरी राइटिंग बहुत ही छोटी होती थी। और मुझे जो स्कूल में जो डांट पड़ती थी इस हवाले से कि आपकी राइटिंग बहुत छोटी है, राइटिंग बड़ी करे। और अभी तक मेरी स्टिल राइटिंग छोटी ही है। बोर्ड में आपके नंबर नहीं आएंगे, कटेंगे मुझे इतनी परेशानी होती थी इस बारे में कि मुझे कहते मेरी राइटिंग बहुत ही छोटी है। तो इसके अलावा फिर भी मैंने बहुत मेहनत की, राइटिंग बड़ी भी करती थी, फिर छोटी हो जाती थी मेरी राइटिंग। तो फिर 9th क्लास में लास्ट टर्म था, फाइनल टर्म, फिर मैंने ना किप्स अकेडमी ज्वाइन कर ली थी क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले थे। तो मैं दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती थी, ना स्कूल ना किप्स अकेडमी। तो फिर मैंने सोचा कि एक ही चीज़ मैनेज करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। तो फिर मैंने किप्स अकेडमी को मैनेज किया था, किप्स अकेडमी ही मैं बस चाहती थी। फिर मैं कभी कभी स्कूल आ जाया करती थी, अगर एग्ज़ाम्स होते थे, कोई टेस्ट वगैरह इंपॉर्टेंट टेस्ट होते थे, वो मैं देने ज़रूर आती थी। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन में आती थी क्लास में। उसके अलावा फिर किप्स अकेडमी मैंने तैयारी की। किप्स अकेडमी बहुत अच्छी अकेडमी थी, बेस्ट अकेडमी थी, और मैंने बहुत वहाँ पर पढ़ा, बहुत मेहनत की। टेस्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी थी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर मैंने एग्ज़ाम्स देने गई, 9th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स, और फिर उधर भी डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, पहली दफ़ा जाना था, कुछ पता भी नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, रोल नंबर्स का पता नहीं चल रहा था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता पता चल गया। और फिर तो मिस्टेक मैंने की थी पेपर में सबसे पहले, जो मैथ में थ्योरम में गलत करके आ गई थी 8 मार्क्स का। और इसके अलावा मैंने फ़िज़िक्स में मिस्टेक ये की थी, मेरा न्यूमेरिकल गलत हो गया था, और बहुत डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल उन्होंने दिया था, मुझे अभी तक याद है। मेरा वो भी गलत हो गया और बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे थे 455 मार्क्स थे 9th क्लास में विद 90 परसेंटेज, ठीक है। लेकिन मैंने इससे ज़्यादा मेहनत की थी और मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी, मुझे बहुत रोना आया। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने तो बहुत मेहनत की थी। लेकिन फिर खैर, फिर मैंने 10th क्लास में बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा सर बहुत मोटिवेट करते थे, मेरे सब टीचर्स मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। तब तक मेरी प्रेजेंटेशन भी बेस्ट हो चुकी थी, बहुत अच्छी। और अल्हम्दुलिल्लाह सही, अब सही पढ़ती थी पहले से ज़्यादा। मैंने बहुत मेहनत की, हार्ड वर्क किया।
और फिर मेरे आगे थे 463 नंबर थे मेरे मैट्रिक में, और देन ओवरऑल मेरे मार्क्स थे 1002, और प्रैक्टिकल्स में मेरे 90 में से 88 मार्क्स थे, 2 मार्क्स कटे थे। तो प्रैक्टिकल्स में भी मैं बहुत मेहनत करती थी, बहुत मेहनत करती। प्रैक्टिकल्स में कहते थे ना कि आपके ऐसे मार्क्स लग जाएंगे, ऐसे ही मार्क्स लग जाएंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिकल्स में भी बहुत मेहनत करती थी, बहुत पढ़ती थी मैं। तो मुझे डर था, प्रैक्टिकल्स में भी बहुत डर लगता था। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर आ गए। वाइवा भी हुआ था प्रैक्टिकल्स में, वो भी सही सुना दिया। फिर इसके अलावा फिर 10th क्लास में 1002 मार्क्स आए। अब उसके बाद ये बारी थी कि आपने कॉलेज में एडमिशन लेना। अब मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ? 2 कॉलेजेस थे, सुपीरियर कॉलेज या पंजाब कॉलेज, इन दोनों में से किसी कहीं एडमिशन लेना था। लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थे वो कहते थे आपने सुपीरियर कॉलेज में एडमिशन लेना, लेकिन मैं कहती थी मैंने पंजाब कॉलेज में पढ़ना है। फिर मैंने पंजाब कॉलेज में ही गई। तो उसके बाद फर्स्ट ईयर में आई तो सब कुछ चेंज, इतना अजीब लगा, कॉन्सेप्चुअल, हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल थी, मुश्किल लगी मुझे बहुत। और हर चीज़ कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन इंसान को जो कंपटीशन है, ये भी सीखा मैंने, अपने आप से करना चाहिए, किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और किसी के साथ अपने आप को कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, ये भी मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। और इसके अलावा फिर मैंने फर्स्ट ईयर में भी बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा, और फिर मेरे नंबर बहुत कम आए थे, बहुत कम। तो ये तो मेरे लिए जो था 9-10 में तो मेरा अप्स था, लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकंड थी वो मेरे लिए डाउन था। जो कहते हैं ना ज़िंदगी में अप्स डाउन आते रहती हैं, और ऊँच आता है फिर ज़वाल आता है, इसी तरह ज़िंदगी में आता रहता है सब कुछ। तो इसीलिए फिर मेरे 418 मार्क्स थे एफएससी पार्ट 1 में, बहुत कम मार्क्स थे, और विद 82%। तब भी मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने कहा, मुझे था मेरा ये ड्रीम था कि मैंने डॉक्टर बनना है, लेकिन 418 मार्क्स थे और मैं कहाँ डॉक्टर बन सकती थी। लेकिन फिर भी मैंने सेकंड ईयर आया तो सेकंड ईयर में भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स ये हुआ था कि नहीं हुए थे, ये भी बहुत बुरा फिर मेरे साथ हुआ। मैंने कही क्या किस्मत मेरी चल रही है। और फिर मैंने मेहनत की थी, नहीं हुए। फिर मेरे जो टोटल मार्क्स बन के थे वो थे 934 मार्क्स बन गए थे एफएससी में, विद 86%। फिर सोचा एमटी कार्ड दे देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं देती, फिर मैंने सोचा दे देती हूँ, यही सोच के फिर मैंने दे ही दी एमडी कैट। तो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की थी एमडी कैट में। बहुत ज़्यादा पढ़ा, दिन रात मैंने पढ़ा, बहुत मेहनत की थी अल्हम्दुलिल्लाह। और चलो कोई नहीं, इसमें ये बात है कि किस्मत आपकी कब तक साथ देती है, ठीक है। लक का बहुत होता है इसमें, ठीक है। आप मेहनत करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा आपके हक़ में। तो इसके बाद फिर मैं एडमिशन पहले ही ले चुकी हुई थी यूनिवर्सिटी में, और फिर मैंने बीएस फ़िज़िक्स में और बीएस केमिस्ट्री में लिया हुआ था। तो मेरा जो फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया था बीएस फ़िज़िक्स में। फिर मैंने बीएस फ़िज़िक्स कर लिया, अब कर रही हूँ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर भी हो गया है, और फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया था ए ग्रेड विद 3.71 जीपीए इन क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं आपको बताना चाहती कि ये मैं क्या क्या सीखा है, और मैं आपको बताती हूँ एंड में मैंने क्या क्या सीखा है। अब मैंने ये सीखा है कि आपने दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना, कंपटीशन नहीं करना, आपने पॉजिटिव रहना है, उसके बाद अच्छा सोचना है, और जो होता है वो आपके में बहुत बेहतरीन होता है। अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा होता है। मैं बनना चाहती थी डॉक्टर, लेकिन नहीं बन पाई, कोई बात नहीं। आप बीएस करके आप एमफिल करें, एमफिल करके पीएचडी डॉक्टर बन जाए, एंड देन आप सीएसएस के एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। आपको इतना फ़ायदा है, आप जो मर्ज़ी चाहें आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, ठीक है। जो बीएस फ़िज़िक्स मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि बीएस फ़िज़िक्स का फ़ायदा बहुत है, मैथ होती है उसमें, क्योंकि आगे मैथ चलती है, आपको आराम से कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसीलिए फिर मैंने बीएस फ़िज़िक्स को चुना, और मुझे बहुत पसंद थी फ़िज़िक्स, और उसके कॉन्सेप्ट मज़ा आता था मुझे पढ़ने का, तो इसलिए मैंने वो चुना। और जो होता है आपके हक़ में बेहतरीन होता है, अपने आप को मोटिवेट किया करें, ठीक है, कि मैं ये कर सकती हूँ, ये काम मैं कर सकती हूँ। और एक और बात, अल्लाह ताला पे सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए पहले, उसके बाद अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कहते हैं फेलियर इज़ नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। जो फेलियर होता है ये
सक्सेस के ऑपोजिट नहीं होता। अब कामयाबी आपको हासिल करनी है ना, तो आपको फेल भी होना पड़ता है, फेलियर का सामना करना पड़ता है, अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है, देन आप फिर सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं। ठीक है, जो सक्सेस होती है एक जर्नी होती है, डेस्टिनेशन नहीं होती। ठीक है, और जो आपका जो पॉजिटिव एक्शन जो होता है और आप जब पॉजिटिव सोचते हैं और फिर वो रिजल्ट करता है किस पे, सक्सेस में। तो यही मेरी वीडियो है, मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।